वीडियो के टाइटल में आपने आज के वीडियो का टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, ब्रीच बेबी यानी कि उल्टा बच्चा। पेट के अंदर 36 वीक्स से लेकर 37 वीक्स तक बच्चा पेट के अंदर घूमता रहता है। वो कभी उल्टा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। और वो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि ऐसी कंडीशन में हम बेबी को क्या सीधा कर सकते हैं, या फिर हम सिजेरियन डिलीवरी ना करवा के क्या नॉर्मल डिलीवरी की संभावना हो सकती है, उन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी में 8वें महीने तक बच्चा जो है अपनी प्रेजेंटेशन चेंज करता रहता है। पेट के अंदर वो घूमता रहता है, कभी उसके बम्स ऊपर हो जाता है, सिर नीचे की साइड हो जाता है, कभी कभी सिर ऊपर हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि खुद से ही वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। लेकिन हाँ, 8वें महीने के बाद जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है, तो फिर बेबी जो है 9वें महीने की आप सोनोग्राफी करवाते हो, तो उसमें जो बेबी की जो पोजीशन रहती है वो फिक्स हो जाती है। यदि वो उल्टा है तो फिर वो उल्टा ही रहेगा, वो फिक्स हो चुका है, फिर वो घूम नहीं पाता है अपनी जगह पर। या फिर वो सीधा है तो वो सीधा ही रहेगा। तो बहुत सारी फीमेल्स क्या करती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे 8वें महीने में ही सोनोग्राफी करवा लेती है और बोलती है कि हम 9वें महीने में अब क्या जरूरत होती है सोनोग्राफी करवाने की। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेबी तो 9वें महीने तक घूमता रहता है। आपको 9वें महीने में सोनोग्राफी करवाना तो आपको 9वें महीने में सोनोग्राफी करवाना जरूरी रहता है, जिससे कि आपको बेबी की पोजीशन पता चल सके कि बेबी का हेड ऊपर है कि नीचे है। जनरली वैसे जो भारी चीज रहती है वो नीचे की साइड ही रहती है। आपने देखा होगा जो बेबी रहता है उसका हेड बड़ा होता है और बम छोटे होते हैं। लेकिन किसी किसी केस में जो है उसका हेड ऊपर की साइड रह जाता है और बम नीचे की साइड आ जाते, तो उसी को हम बीच बेबी या उल्टा बच्चा बोलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कंडीशन में जो है वो पूरी तरीके से बीच बेबी होता है, कंप्लीट बीच जिसको हम बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में बेबी अंदर की साइड पालकी बना के बैठा हुआ होता है और उसका बम जो है वो नीचे की साइड होता है और हेड ऊपर की साइड होता है, उसको हम कंप्लीट बीच बोलते हैं। तो जो कंप्लीट बीच की जो पोजीशन होती है उसमें बेबी पालकी बना के अंदर बैठा हुआ होता है और उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की साइड रहता है। तो इतना बड़ा हिस्सा नीचे की साइड से निकलना संभव नहीं होता है, वो वजाइना के थ्रू नहीं निकल सकता। ऐसी कंडीशन में कभी कभी बेबी का एक पैर बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, जो कि बाहर के एनवायरमेंट से वो रिएक्शन करके कभी कभी सडनली बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती है। कंप्लीट ब्रीच में आपको सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। दूसरा होता है फ्रैंक ब्रीच, जिसमें कि बेबी जो है अपने दोनों पैर को सिर की तरफ ऊपर करके बैठा हुआ रहता है, उसको हम फ्रैंक ब्रीच बोलते हैं। फ्रैंक ब्रीच में जो बच्चे के पैर होते हैं वो ऊपर सिर की तरफ ऐसे करके बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका बम जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और यही बीच की कंडीशन होती है, उल्टा बच्चा जिस कंडीशन में होता है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इसको हम फ्रैंक ब्रीच बोलते हैं। और डिलीवरी के बाद भी कई टाइम तक बेबी जो है अपने पैरों को ऐसे करके ही लेटा रहता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ज्यादा जगह नहीं रहती है और वो काफी टाइम से ऐसे ही रहता है। तो वो डिलीवरी के बाद भी थोड़े टाइम तक ऐसे रहेगा, वो नॉर्मल होता है। उसके बाद होता है फुटलिंग ब्रीच। उस कंडीशन में बच्चा जो है अपना एक पैर नीचे की तरफ डाल देते हैं और एक पैर जो है ऊपर रखते हैं। तो ये भी कंप्लीट ब्रीच जैसी कंडीशन ही होती है। इसमें भी आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, इसमें भी आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करवानी पड़ती है। अब हमने आपको जितने उल्टे बच्चे पैदा होने के टाइप होते हैं ब्रीच बेबी के, वो सब हमने बता दिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने उनके टाइप्स तो बता दिए, लेकिन ऐसा होता क्या है, वो कौन सी कंडीशन रहती है जिनकी वजह से ब्रीच बेबी होते हैं। तो देखिए, उसकी ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। एक तो जो भी ब्रीच बच्चे होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, यानी कि या तो टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो रही हो, ऐसी कंडीशन में ब्रीच बेबी होते हैं। सेकंड कंडीशन रहती है कि यदि पेट में पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रीच बेबी होते हैं, क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में उनका बम बड़ा होता है और सिर छोटा होता है। तो जो है उनका सिर ऊपर की साइड ही रहता है, लेकिन जब उनका सिर बड़ा होता है तो उनको घूम के नीचे की साइड आना रहता है। लेकिन जब पानी ही कम रहेगा तो बच्चा नहीं घूम पाएगा और वो ऐसी ही पोजीशन में रह जाता है। तीसरी कंडीशन रहती है या तो ट्विंस रहते हैं, ट्विंस
तो ट्विंस बेबी की कंडीशन में भी ब्रिज बेबी होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतना स्पेस नहीं होता है कि वो अच्छे से घूम सके। सेकंड कंडीशन होती है, यदि आपको फर्स्ट बेबी उल्टा हुआ था तो सेकंड भी होने के चांस रहते हैं ब्रिज बेबी की। यह भी एक कोर्स रहता है ब्रिज बेबी होने का। सेकंड कंडीशन है, यदि आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रिज बेबी होने के चांस रहते हैं, जिसको लो लाइन प्लेसेंटा हम बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रिज बेबी होने के चांस रहता है। सेकंड कंडीशन रहती है कि जो फीमेल रहती है उनका जो पैल्विक एरिया रहता है, उनका जो शेप रहता है कुछ इस टाइप से रहता है कि बेबी के हेड के लिए नीचे ज्यादा स्पेस ही नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रिज बेबी होने के चांस रहते हैं। ब्रिज बेबी की कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन करने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर बिल्कुल रिस्क नहीं लेता है और आपको सिजेरियन के लिए ही एडवाइस करता है। तो आपको भी जल्दी डिसाइड करना रहता है कि आपको क्या करना है, लेकिन डॉक्टर आपके अच्छे के लिए ही बोलेगा हमेशा। तो आपको ऐसी कंडीशन में जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन हो।